हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। और ये जो वीडियो है ये क्लास 12 के लिए है। आपका एग्जाम नज़दीक है तो हम लोग अब कोशिश करेंगे कि आपको सेपरेट जो जो टॉपिक है और उस पर पूरा फुल लेंथ वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आज मैं शुरू करूँगा प्रोबेबिलिटी को, एंड प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसका जो 4 से 5 क्लास होगा, हो सकता है 1-2 क्लास ज़्यादा भी हो जाए, उसमें आपका पूरा प्रोबेबिलिटी कवर होगा। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस भी होंगे और हम लोग फिर क्वेश्चन बैंक को भी कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी का आपको पहले से भी ज्ञान है क्योंकि 10 में पढ़े हैं, 9 में भी पढ़ता है बच्चा, 9 में था, 10 में था, 11 में है, फिर अभी 12 में है। तो फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलिए तो क्या पढ़ना हम लोग को? प्रोबेबिलिटी। और किसके लिए? क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्या होगा? क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी होगा हमारा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग को जानना होता है ना सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस आपको पता है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, फिर आपको पता चलेगा किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो किसको बोलते हैं? सैंपल स्पेस। पता है ना किसको बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स तो कोई भी इवेंट है उसका जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा, हम उसका क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय जनरली कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। कैसे? इट इज डिनोटेड बाय, तो खैर ये सब का बहुत बड़ा, ये सब टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। डिनोटेड बाय एस, ठीक है, ये लिख लीजिए। कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से। तो ये ठीक है, ये तो आपको आता होगा। सबसे पहले तो हम लोग सैंपल स्पेस में यहाँ जानेंगे ना किसके बारे? कॉइन। तो ये मैं हट जा रहा हूँ। ये देखिए कॉइन आपको दिख रहा होगा, एंड कॉइन सबको पता है कि कॉइन्स में क्या क्या होता है? हेड एंड टेल। ठीक है, क्या होता है? एक कॉइन पे दो ही ना पॉसिबिलिटी है, सैंपल स्पेस है क्या? एक हेड और एक क्या? टेल। तो हेड और टेल को हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि एक कॉइन यदि है तो सैंपल स्पेस क्या होगा। एक कॉइन पे सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो एक कॉइन है तो सैंपल स्पेस मेरा क्या होता है? हेड या फिर क्या हो सकता है? टेल। यही तो। एक क्या आएगा? एक पे हेड और एक पे क्या? टेल आएगा। यही ना हो सकता है। तो हम इसको लिखते क्या है? इसको यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1। क्या होता है 2 का पावर 1? तो सैंपल स्पेस यदि हम काउंट करेंगे मतलब गिनेंगे और गिन के लिखते हैं उसको एनएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनएस। एनएस बोलने का मतलब गिनिए कितना है, तो 2 आया था इसलिए 2। अब बात हो गया 2 कॉइन का, तो 2 कॉइन का कैसे करेंगे? ठीक है, तो 2 कॉइन पे क्या होता है? सैंपल स्पेस आपका ऐसा होता है। देखिए दो कॉइन को हम एक साथ उछाले, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। तो एक ही बात है। यदि कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, यदि 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया है, या तो ऐसा बोला जाए कि एक के बाद एक 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो बोलने का मतलब है कि सैंपल स्पेस क्या होगा? 4 ही होगा। क्या क्या होगा समझिए। हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है ना, या क्या हो सकता है? एक में एच एक में टी आ जाए, या ऐसा हो सकता है दोनों में टेल, या फिर क्या एक में टेल पहला वाले में और दूसरे वाले में क्या? हेड। तो इसको काउंट करिए कितना आ रहा है? 4 ना। ये क्या होता है? 2 का पावर 2। मतलब एनएस लिखेंगे, यहाँ गिन के लिखेंगे, तो ये क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब जो भी जितना कॉइन रहेगा उतना 2 का पावर चला जाता है। कितना चला जाएगा? 2 का पावर। ये हम लोग पढ़े होंगे, है ना? पहले से भी आपको इसका आइडिया होगा। समझिए 3 कॉइन है तो 3 कॉइन पे क्या होगा? कैसे लिखते हैं? याद रखेंगे एच एच एच, ऐसा है। तीनों में हेड आ सकता है। अब एक हेड को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे, तो एच एच टी से भर देंगे इसको, ऐसा होगा। फिर एच टी टी, ठीक ना? होगा कि नहीं? फिर क्या होगा? टी टी टी, ऐसा। तीनों में टेल आ जाए। क्या हो सकता है? 2 में टेल, लास्ट वाला में हेड आ जाए, पहला वाला में टेल, दोनों में हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड बीच वाला में आए और एक बार टेल बीच वाला में आए। आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको जब हम गिनेंगे तो ये क्या आएगा? 2 का पावर 3, दैट इज 8 आएगा। क्या है? तो जितना भी कॉइन हो, यदि 4 कॉइन होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 4 मतलब कि 16। यदि 4 कॉइन है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 16 हो जाएगा। 5 कॉइन है तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे 3-4 का क्वेश्चन तो दे देता है, ठीक है, 3 से 4 वाला। 4 वाला कोई कभी क्वेश्चन आपको मिलता है, लेकिन वो आपको घबराना नहीं कि सर 4 वाला है 5 वाला तो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन को देख के नहीं घबरा जाना कि सर 5 कॉइन दे दिया था हम छोड़ दिए। नहीं, 5 कॉइन दिया है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। आपको 32 लिखने का जरूरत नहीं पड़ा होगा,
वो कुछ वैसा देंगे जिससे आपको काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कॉइन का हम लोग सैंपल स्पेस देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सैंपल स्पेस पे। अब आया पासा का, है ना। तो पासा आया तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए एक डाइस है, मतलब वन डाई है, यदि वन डाई है तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, तो सैंपल स्पेस क्या होता है मेरा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और क्या 6 आ सकता है। वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको लगे, साउंड का प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम, तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। हम लोग उसको और इम्प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है, और कर भी रहे हैं। आपको बस जुड़े रहना है एंड आपको अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, बाकी मेरा काम तो हम कर लेंगे, ठीक है, उस पर लगे हुए हैं। एंड बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो ये क्या होगा, सैंपल स्पेस इसका कितना होगा, इसको हम लिखेंगे 6 का पावर 1 दैट इज 6 होगा। गिनेंगे तो क्या होगा, गिनेगा तो 6 आएगा। अब आता है 2 डाइस वाला में, 2 डाइस होगा तो सैंपल स्पेस का क्या होगा सर, ये बताना है। तो ठीक है, हम लोग इसको भी करते हैं। 2 डाइस, ये दिख रहा होगा आपको फिगर इसका, है ना। 2 डाइस है तो इस तरह का, एक है तो ये वाला, ठीक है, ये तो दोनों आपको मिल जाएगा, खैर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो 2 डाइस है तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस, समझिए। और यहाँ 2 डाइस रहे तो लिखने से घबराना नहीं है, लिख लेना है, दोनों में 1 आ सकता है, 1 1 1 2, ये दूसरा पेन से लिख ले रहे, 1 मिनट देखते हैं। 1 3 1 4 और 1 5 एंड क्या, अरे एक सेकेंड है, ये थोड़ा प्रॉब्लम तो हो जाता है, मक्खी बैठ गई है, ठीक है। डिलीट कर ले इसको, हाँ ठीक है। मतलब मेरे पढ़ाने से नहीं हुआ मक्खी भी पढ़ाई है, पढ़ लीजिए, उससे भी जुड़ा हुआ, ठीक है। मक्खी का जो वेटेज है यहाँ हमको बोर्ड में समझ में आ जाता है कि मक्खी का भी वेटेज होता है। ऐसे हम लोग के आसपास तो घूम जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ यदि चढ़ जाएगी तो उनको जो मतलब मक्खी को जो मन करेगा वही बढ़ा के निकल देगी। नहीं, अभी हम कुछ लिख रहे थे, कुछ लिखा रहा था, क्या छोड़िए। ये क्या आएगा, ये 1 5 आ जाएगा, क्या आएगा 1 5 एंड ये क्या आ जाएगा 1 6, ऐसा ये सबको पता होगा, लेकिन अभी ओवर स्मार्ट नहीं बनना, अभी हम लोग बेसिकली कर लेंगे क्योंकि आगे फंस जाता है। फिर क्या होता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे आप, ठीक है। अब हम नहीं लिखते 3 1 करके 3 6 तक, तो डॉट डॉट हम जब आगे बढ़ेंगे तो टोटल फाइनली हमको मिलेगा 6 6 तक मिलेगा। जब हम इसको गिनेंगे तो हमको ये आता है 36, तो ठीक है, ये कैसा होता है 6 का पावर 2 के फॉर्मेट में होता है। तो एनएस कैसा होता है, एनएस होता है 36, एनएस कितना होता है इसमें 36। हाँ, यदि 3 डाइस रहे, 3 डाइस रहेगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा 6 का पावर 3 दैट इज 216। तो वैसा भी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 डाइस है तो आपको बैठ के 216 लिखना है, नहीं लिखना नहीं पड़ता है, आपको बस आइडिया रखना है कि 216 वाला है, तो मतलब होता 216 है, बाकी आपका इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब आया हमारा प्लेइंग कार्ड, क्या आ गया प्लेइंग कार्ड का, ठीक है, प्लेइंग कार्ड का आया। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, ये आपको पता होगा, इतना सुंदर तो ड्राइंग हम लेके आए हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि जो 52 कार्ड्स है इसको हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, कलर बस हमको चुनने दीजिए। 52 कार्ड्स है तो ये 2 टाइप का होता है ना, 2 टाइप का, क्या रेड होता है आपका 26 कार्ड, और ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड है हमारे 26। अरे लाल भी 26 होता है और काला भी 26 होता है। अब क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं, बट ये नॉलेज तो लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये देख लेते हैं, यहाँ पे सॉरी ये रेड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड में मेरा 2 आता है, ठीक है। एक आता है कौन सा, ये हार्ट कार्ड, और एक क्या आता है डायमंड कार्ड। ड्राइंग बना हुआ तो हमको बनाने का जरूरत है नहीं, डिजिटल बोर्ड का यही तो फायदा है, ठीक है, कि हार्ट कार्ड है और एक क्या है डायमंड कार्ड है। अब हार्ट कार्ड कितना कार्ड है, तो यहाँ 13 कार्ड है, इसमें भी कितना कार्ड है 13 है। फिर वही है क्लब और स्पेड, तो क्लब और स्पेड है ना, ये क्लब कार्ड हो गया और ये क्या हो गया स्पेड कार्ड हो गया। तो क्लब और स्पेड कार्ड है, ये भी 13 कार्ड है और इसका भी 13 कार्ड है। और सबके अंदर ना, सबके अंदर क्या होता है, इक्का और दुग्गी क्या क्या बोला जाता है, ठीक है
अब वो नॉलेज, ठीक है, वो जरूरत नहीं है। हम लोग एस कार्ड बोलते हैं, इक्का तो जानना पड़ेगा हिंदी से, ठीक है। फिर वही होता है, सेकंड कार्ड होता है उसको, है ना। तो कैसे लिखा जाता है कार्ड का हम थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए, ये जैसे 13 कार्ड है ना, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पे। तो एक कार्ड होता है इसमें जो ना, एक कार्ड होता है आपका ए करके, ए, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा होता है क्या? यहाँ पे देख लेते हैं, 9 एंड 10, ऐसा 10 है। और उसके बाद से सबके पास एक किंग के, एक क्वीन और एक जैक, तो कुल मिला के 13 कार्ड हो गए। देखिए, तो अब इसमें से ना सबके पास ऐसा ही होगा, सबका प्लस में ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये जो फेस कार्ड है ना, ये तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं, किंग, क्वीन और जैक को। तो इसके पास भी तो किंग, क्वीन और जैक है, इसके पास भी है, किंग है, क्वीन और जैक इसके पास भी है, बाकी सेम कार्ड इसमें भी है, इसमें भी वैसा ही है, किंग, क्वीन और जैक, इसमें भी है किंग, क्वीन और जैक। तो ये जो किंग, क्वीन और जैक है ना, ये सब फेस कार्ड है। ये क्या है? ये फेस कार्ड है। तो सबके अंदर ना 3-3 फेस कार्ड है, तो टोटल 4 है, 4 दिया 12, तो टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 12 होता है। एस मतलब इक्का को हम लोग फेस कार्ड नहीं बोलते, समझ आ रहा है? तो ये कौन सा कार्ड हो गया बताइए, ये कौन सा कार्ड है? ये स्पेड है ना, बड़ा अच्छा ड्राइंग दिख रहा होगा आपको, ठीक है, स्पेड। ये क्या है? ये क्लब है। ये क्या हो गया? क्लब। हिंदी से क्या बोलते हैं इसको? इसको तो चिड़िया बोलते हैं, इसको हिंदी से क्या बोलते हैं? चिड़िया बोलते हैं। पेड़ है ना, पेड़ पौधा तो चिड़िया ही होगा, ठीक है। ये चिड़िया है। ये क्या है? ये काला पान है। ये क्या है? ये काला पान है। और ये फिर क्या है? इधर देख लेते हैं, ये तो मेरा मतलब लाल पान है। ये लाल पान है, नहीं दूसरा कुछ नहीं, ये लाल पान ही है। एंड ये क्या है? ये ईंट है। ईंट है, कोई बच्चा ठीक नहीं बोलता है इसको, खैर छोड़िए। ये क्या है? ईंट है। तो इस तरह से मतलब इसका इंग्लिश में नाम भी लिख लेते हैं ना। ये क्या है मेरा? ये हार्ट है, ये हार्ट कार्ड है। एंड ये क्या कार्ड है? ये डायमंड का कार्ड है। तो हमको नहीं लगता कि इसके आगे कभी कार्ड में कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। और तो पूरा पिक्चराइज हो गया, पूरा पिक्चर दिख रहा है कार्ड के बारे, सारा कुछ दिख रहा है कि कार्ड कैसा कैसा होता है। और पीडीएफ आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत हमको होने नहीं वाला। तो कार्ड का भी क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। सारा मेरा सैंपल स्पेस पे बात हो रहा है। किस पे बात हो रहा है? सैंपल स्पेस पे, ठीक है। तो कार्ड पे भी हम लोग देख लिए, टोटल कार्ड 52 है, 13 करके कार्ड है। फेस कार्ड कितना वो देख लिए। एस कार्ड कितना होगा? एस मतलब इक्का कितना है? अरे फेस कार्ड तो ठीक है, हम देख लिए, इक्का कितना है? या आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या बोला जाए कि क्या पूछ ले, हाँ क्वीन ऑफ मतलब ऐसा कितना कार्ड है? हार्ट है और क्वीन है, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं, वो तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या है ना, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, ठीक है, बोलने का तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है। और ये लगभग सबके घर में ये अनुमान चलता ही है। देखिए, हर एक फैमिली में 2 बच्चा है, समझिएगा। हम दो, हमारे दो, अभी तो वही होता है, फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो 2 बच्चे हैं। उसका सैंपल स्पेस लिखना है कि क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। तो वही हम लिख दिए हैं कि सैंपल स्पेस आप बताइए, यदि 2 बच्चा है तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा कहानी है, तो आपको क्लियर होगा। समझिए, पहला बच्चा बॉय हो गया, पहला क्या हो गया? B1 हो गया, B1 तो पहला बॉय हो गया। और दूसरा वाला बच्चा लड़की, तो वो तो गया 2 बच्चा हो गया, क्योंकि 2 बच्चा का ही काम बोला गया है, तो ये 2 बच्चा का काम हम लोग ऐसे कर लिए, ठीक है। 2 बच्चा में ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि पहला क्या, पहला भी लड़का और दूसरा भी क्या, लड़का। तो B1 B2 भी हो सकता है सैंपल स्पेस में, है ना। पॉसिबिलिटी है, सैंपल स्पेस इसी को तो बोला जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो है वो लक्ष्मी हो, नहीं मतलब पहला लड़की है और दूसरा क्या बोलेंगे? G1 और B2, दूसरा वाला क्या है? लड़का हो, ऐसा हो सकता है। या दोनों लक्ष्मी हो जाए तो और बढ़िया बात है, नहीं तो G1 और G2, ये क्या हो जाए? G1 और G2। तो ये चीज है। तो सैंपल स्पेस यदि हमको लिखना पड़ेगा तो हम लोग इसका कैसे लिखेंगे? आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? बोलिए, यदि आपको लगता है नहीं सर हमको तो आ रहा है सर, एकदम एक और हो सकता है, या और कुछ सैंपल स्पेस। 2 ही बच्चा है, 2 बच्चा में कुछ और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे सोचेंगे तो सैंपल स्पेस क्लियर होगा ना। ऐसे सोचेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्लियर होगा, क्योंकि आगे जाके अभी हम एक और क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसमें भी सैंपल स्पेस फंसाता है। तो ये सब आपको आना चाहिए कि 2 बच्चा है तो सकता है दोनों लड़का हो जाए, या एक लड़का एक लड़की,
या एक लड़की एक लड़का या फिर दोनों लड़की, यही ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो यही सारा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम सैंपल स्पेस इसका कैसे लिखेंगे, इसका यदि हम सैंपल स्पेस लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा, लिखा हुआ है पहला लड़का दूसरा लड़की, पहला लड़का दूसरा भी लड़का, फिर पहला लड़की और दूसरा वाला क्या हो गया लड़का हो जाए, या पहला और दूसरा दोनों लड़की। यही सैंपल स्पेस है। मतलब क्या होता है, एनएस यदि पूछा जाए तो क्या होगा, 4 होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एक फैमिली में ना मम्मी है, पापा है और एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा और उसका मम्मी पापा जो भी है। तब उसका ना सैंपल स्पेस बताइए। वो लोग को फोटो खिंचवाना है फैमिली पिक्चर बनवाने के लिए, तो वो लोग किस तरह से एक लाइन पे खड़ा होंगे, उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। अगर सोचिएगा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा। चलिए हम आगे चले, ये क्लियर हो गया। अब आ गया, अब आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। हम लोग स्टार्ट करते हैं, सैंपल स्पेस तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है हम लोग को, फॉर्मूला में देखेंगे। और ये सब तो आपको पहले से भी पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और नंबर ऑफ क्या सैंपल स्पेस। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको जानना, एक्स्ट्रा ज्ञान ये है कि एंड और इंटरसेक्शन और इनटू सबका मतलब सेम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम यदि बनाते हैं प्रोबेबिलिटी में और यदि एंड दे रखा है, ठीक है, एंड दे रखा है, तो क्या करना होगा हमको उस टाइम पे ना इंटरसेक्शन ही निकालना है या फिर इनटू ही करके निकालेंगे। और दिया है तो क्या निकालना उस पे, यूनियन। अच्छा, ये याद रखेंगे। यदि बोथ लिखा हुआ, बोथ, फाइंड बोथ, बोथ मतलब आपको इंटरसेक्शन ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इंटरसेक्शन। और यदि आपको एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट, एनी टाइप का भी लिखा हुआ, एनी, ये सब यदि लिखा हुआ है तो आपको यूनियन निकालना। क्या निकालना है, यूनियन। तो थोड़ा ये सब कीवर्ड है, याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है, कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा प्लस नहीं होगा, दोनों का सिलेक्शन मतलब ऐड करेंगे तो 1 आएगा। फिर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू क्या 1। अब आइएगा इस पे डिपेंडेंट भी, इस पे भी रिलेटेड कोई बहुत बार क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, 2 इवेंट आपको पूछेगा कि दिखाइए इंडिपेंडेंट है या नहीं, या पूछ देगा तो 2 इवेंट को हम इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे। तो पीई इंटरसेक्शन एफ करें और यदि पीई इंटू पी एफ के इक्वल हो जाए, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यदि इंडिपेंडेंट है तो आपको यूनियन पूछ देगा, तो इंडिपेंडेंट और यदि यूनियन निकालना है तो पीई यूनियन एफ का वैल्यू होगा पीई प्लस पी एफ और माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। फिर आगे पूछा जाएगा 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये भी है, ये 11 में भी था कि 2 इवेंट को म्यूचुअली क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव बोलेंगे। कब, जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो, कुछ भी कॉमन नहीं मिले। और जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब पीई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या होगा जी, 0 होगा। फिर आएंगे, ये डी मॉर्गन्स लॉ है दोनों, ये क्या है, दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या लिखा हुआ है कि पी ई डैश इंटरसेक्शन भी, ये एफ डैश। अब यहाँ ई डैश और एफ डैश कुछ नहीं, ई नॉट को ही हम डैश लिखे हुए हैं, ये लिखने के प्रॉब्लम के कारण, ये भी नोटेशन होता है। तो डैश है मतलब पी ई नॉट और क्या एंड एफ नॉट बोला है। क्या बोला है, पी ई नॉट एंड एफ नॉट। एंड मतलब क्या, नाइदर नॉर लगा रहे तो चलेगा, ना ही ए ना ही बी, या ना ही ए ना ही एफ। यदि आपसे पूछा जाए नाइदर ई नॉर एफ, ना ही ई और ना ही एफ, तो हमको क्या करना होगा, मतलब हम निकालेंगे उस टाइम यही चीज निकालेंगे, ठीक है। तो इसका निकालने का कोई ऐसा क्या करना होगा, इसको पहले कन्वर्ट करना होगा। हम बदलेंगे, यदि इंटरसेक्शन है तो हम लिखेंगे पी ई यूनियन एफ का होल डैश। क्या लिख देंगे, पी ई यूनियन एफ का होल डैश। अब जब होल डैश हो गया तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, यही तो बोले हैं। किसी का डैश निकालना है तो उसको क्या करिए, 1 से उसको घटा दीजिए। जैसे आपको पूछा जाए ए डैश कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए डैश, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए। पूछा जाए पी ऑफ बी डैश कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पी ऑफ ई यूनियन एफ डैश कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस पी ऑफ क्या ई यूनियन एफ। यहाँ पूछा जाए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कर लेंगे। जिसका डैश निकालना है उसको क्या करना होगा, 1 से घटा दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ रखा होगा क्लास 11 में। ये डी मॉर्गन्स लॉ है और कुछ नहीं, ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग पढ़े थे, वही है।
तो खैर छोड़िए, आपको डी मॉर्गन्स लॉ करके पूछे तो कर सकते हैं, बट अभी तो प्रोबेबिलिटी हम लोग यही पढ़ना था। तो ये बेसिक फार्मूला हुआ। एक सेशन और है फार्मूला का, नहीं बहुत ज्यादा फार्मूला और नहीं पढ़ना होगा आपको। कंडीशनल का थोड़ा बहुत फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, एंड बेस थ्योरम में पढ़ेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं, कंडीशनल में एक फार्मूला है, उसी से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को पढ़ लेंगे, ठीक है। बेस थ्योरम में एक फार्मूला है, उससे आपका हो जाएगा। तो कंडीशनल पढ़िएगा तो कंडीशनल से एक क्वेश्चन श्योर है आपका 2.5 मार्क्स में आएगा, आता है, क्योंकि जो मतलब जैक बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं कि पहले वो 4 मार्क्स में देता था, तो वहां से क्वेश्चन देगा। सीबीएसई में भी कंडीशनल से क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड उसके आगे बेस थ्योरम, तो सीबीएसई में केस स्टडी में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो बेस से ही आता है। एंड जैक बोर्ड में अभी का जो पैटर्न है, करंट सिनेरियो में जो पैटर्न चल रहा है, अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न चल रहा है, उसमें आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन हम लोग वहां से उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद क्या सच में देगा, ठीक है। कहां से? बेस थ्योरम से, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड आगे है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसे मेरे लिए क्वेश्चन पूछता है, मतलब बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या ठीक है, ये तो आज हम लोग बस देखें कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या सैंपल स्पेस होगा, कैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग मतलब निकालेंगे, वो तो जानते हैं पहले से भी। क्या क्या फार्मूला है जो हमको पहले वाला क्या क्या फार्मूला आना चाहिए, ये पहले का ही फार्मूला है। एंड अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ आपके लिए भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन रख देंगे जो आपको करके लाना है। एंड यदि ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, जानकारी आपको मिला हो, आपका 10% भी 100% में 10% भी आप गेन किए हैं, तो बढ़िया, आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हमको कमेंट करिए, आपका जो दिक्कत है हम उसको लेंगे। एंड इस मतलब चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके आगे शेयर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए हम लोग आगे इसका काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आया है, लेकिन पहले उसके पहले कुछ हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं। समझिए, मान लीजिए आपको पीए दे दें, पीए दिया हुआ 0.5, समझेंगे, और पी भी दे रखे हैं 0.2, और पी ए इंटरसेक्शन बी भी हम दे दिए 0.1। आपसे पूछा जाए पी ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, एकदम से। अभी तो सेम टू सेम फार्मूला बेस्ड है, सेम टू सेम क्या है, फार्मूला बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लगा देंगे ना ये क्वेश्चन, भले ठीक है हम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि क्योंकि पी ए यूनियन बी हो, तो ठीक है, ए और बी, तो ए और बी का बात करेंगे, ई और एफ का, ई और एफ का बात करेंगे, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी का बात हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब समझिएगा, ये तो पी ए तो हमको दे रखा है कितना, 0.5, पी बी भी हमको दे रखा है 0.2, माइनस ये 0.1, मतलब 0.6 आया, ठीक है। ये क्या आ जा रहा है, पी ए यूनियन बी हमको आ गया 0.6। अब समझिए, यहाँ समझिएगा एक चीज कि ये जो है ना, ये फार्मूला जो है, वो लोग कैसे कैसे आपका दिमाग से खेलते हैं। तो आप समझिएगा, ये जो फार्मूला दिया हुआ है, इसमें इस फार्मूला को जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें अननोन कितना है, इसमें अननोन कितना है, मतलब ऐसा कितना है जिसका वैल्यू हम नहीं जानते। तो अभी तो सब है 1 2 3 4। अब ये चारों में से क्या करेगा ना, किसी एक को छिपा देगा, चारों में से क्या करेगा, किसी एक को छिपा देगा, 3 आपको दे देगा सामने से। तो जब 3 दिया तो तीनों को बैठा देंगे, चौथा अपने आप आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन ही तो है। तो वो क्या करेगा, आपको जो भी छिपा दे आप उसको निकाल सकते हैं, बाकी 3 दिया रहेगा। तो जैसे ये है, ये है, ये है, अब मान लीजिए हम ये दोनों और ये एक दे देते, ये निकल जाता है ना, ये क्या होता है, ये निकल जाता। अच्छा, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है समझिएगा, आपको बोलेगा कि देखिए, आपको कहीं से इंटरसेक्शन वो दे रखेगा, बोल देगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी समझिए 1/4 है, और पी ए 1/2 है, और पी बी भी 1/2 है। तो क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट में हम क्या बोले कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए गुना पी बी के। और हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा बोले, हम क्या बोल दिए, आपको बोल रहे हैं कि पी ए मेरा कितना है, 1/2 है, और पी बी भी मेरा कितना है, 1/2 है, और आपसे दे दिया जाए कि पी ए इंटरसेक्शन बी मेरा 1/4 है। तो क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो हम देखते हैं ना, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो रहा है, वो तो रहा है पी ए गुना पी बी के बराबर, क्योंकि पी ए गुना पी बी करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4, और ये किसके बराबर है, पी ए इंटरसेक्शन बी के।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये मेरा है क्या है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ रही है? तो ये हम लोग क्या चेक कर लिए, इंडिपेंडेंट चेक कर लेते हैं। और किसी किसी टाइम आपको ये देखिए समझिए, आप क्या कर सकता है, ये बेसिक है, ये बेसिक के लिए काम हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल को कवर करेंगे, और नहीं एक और लेक्चर लेंगे जिसपे बेसिक पे ही लेंगे, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता भी है। देखिएगा, अब क्या कर ले, बोल देना कि ए एंड बी आर यदि इंडिपेंडेंट, सॉरी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और उम्मीद करते हैं इस सेशन में ना आपको साउंड क्वालिटी एकदम अच्छा आया होगा, क्योंकि हमको नहीं लगता साउंड इको हो रहा है या साउंड में कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। नॉइज जो बैकग्राउंड नॉइज था वो क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर है तो आप बोलिएगा हाँ सर क्लियर है, अदरवाइज यदि क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं सर क्लियर नहीं है। ठीक है, समझिए, ए और बी यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस टाइम तो हमको पी ए यूनियन बी निकालने में कोई टेंशन नहीं है, दोनों को ऐड कर देंगे, पी ए प्लस क्या कर लेंगे, पी बी। यदि हम ऐसा करेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये समझ आ रहा है? तो ठीक है, ये तो हम लोग देख ले, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन है प्रैक्टिस में हम डालेंगे, और आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपका जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रोबेबिलिटी से, हम जब लास्ट सेशन होगा ना तो लास्ट सेशन में या होगा इसका जैसे लास्ट होगा, तो इससे जितना टॉपिक पूछा हुआ है वो हम कवर करेंगे। देखिए बोला ए एंड बी भी इवेंट्स सच दैट, पी ए दे रखा है कितना, पी ए दिया है 1/2, पी बी दिया है 7/12। ठीक है, आपसे पूछा है कि पी नॉट ए नॉट बी मतलब ए नॉट और लगा हुआ है मतलब बी नॉट, ये निकालना है। ठीक है, ये नीचे वाला हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जरूरत है तो। लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं ये क्या बोला है, ये क्या बोला है, ये क्या होगा। तो ठीक है, हमको पी ए नॉट यूनियन बी नॉट चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, ये लिखेंगे। एंड ये कैसे निकलता है, ये निकलता है मेरा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। एंड ए एंड बी द इवेंट सच दैट पी और पी भी दे रखा है, तो हमको लग रहा है ये इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ छूट गया लिखना, या शायद होगा उसमें, हम एक बार देख लेंगे। तो इंडिपेंडेंट हो जाती है, दोनों मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज हमको होना चाहिए 1 माइनस 7/24, 1 माइनस 7/24, तो ये मतलब 17/24 के अप्रोक्स में ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स वाला जो फॉर्मूला है उसी से हम इसको अप्लाई करके निकालें और आराम से हो जाएगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप यदि समझ में आएगा तो आप करेंगे, नहीं तो हम इसको सॉल्व करा देंगे। क्या देखते हैं, पहला बोला कमल एंड विमल ना अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। कमल और विमल क्या हो रहा है ना, एक इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ है, उसमें आपको फॉर 2 वैकेंसी, 2 वैकेंसी है, उसके लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल से सिलेक्शन, समझिएगा हम इसको लिख लेते हैं, एक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं पी के, कमल से सॉल्यूशन को हम क्या मान रहे हैं, मतलब सिलेक्शन को पी के 1/3, तो पी के नॉट का क्या मतलब हुआ कि कमल सेलेक्ट नहीं होगा, तो यदि सेलेक्ट होने का 1/3 है तो नहीं होने का क्या है, हाँ ये जल्दी एंड कर देंगे, 1 मिनट, कितना 2 मिनट टाइम है, 1 मिनट ये। अच्छा ठीक है, ये जो होगा ना शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे कवर करेंगे, आज इसको हमको लेना भी नहीं था ऐसे। ठीक है, तो हम लोग आज बेसिक से पढ़ लिए, ठीक है, बेसिक से सारा आपका कवर हो गया। चैनल को बस आप थोड़ा सा आप इसको प्रमोट कर दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं देना है, बस आप थोड़ा बहुत एमबी बचा के क्लास कीजिए एंड पूरा क्लास कवर होगा आपका, प्रोबेबिलिटी पूरा क्लास 12 का, कोई भी बोर्ड हो, जैक हो, सीबीएसई हो, सब पे हम कवर करेंगे, सबका होगा। आज के सेशन में यहीं तक, थैंक यू।